एक घर तब बनता है जब वहाँ रहने वालों को इज्जत और इख्तियारात मिले। लेकिन अफसोस कि जिस घर में बीवी की छोटी छोटी ज़रूरतों का फैसला भी कोई और करने लग जाए, चाहे वो किचन का सौदा सल्फ हो या बच्चों की कोई मामूली बात, वहाँ धीरे धीरे घुटन पैदा होने लगती है। तो आज मेरी राय से इसी मौजू पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। आज का दिन थोड़ा सुकून भरा है, लेकिन दिल में एक ऐसी बात है जो अक्सर हम औरतें आपस में तो करती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। आज बात करेंगे उन घरों की जहां रिश्ते तो होते हैं, पर उनमें सांस लेने की जगह नहीं होती। मियाँ बीवी का रिश्ता दोस्ती और एतमाद का होता है। जब एक बीवी को एहसास होता है कि उसकी अपनी राय की कोई अहमियत नहीं है या उसे हर छोटी चीज के लिए किसी तीसरे की इजाजत का इंतजार करना है, तो वो अंदर से टूटने लगती है। यहाँ मैं उन मर्दों से गुजारिश करना चाहती हूँ जो अपनी माँ या बहनों की बात मानते हैं। जरूर माने, उनका मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि आपकी बीवी भी आप ही की जिम्मेदारी है। उसका मान रखना, उसे घर में एक मुकाम देना आपका फर्ज है। इबादत और खिदमत अपनी जगह, मगर बीवी की छोटी छोटी ख्वाहिशात को किसी और के फैसलों की भेंट मत चढ़ने दें। घर तभी हंसता बसता रहता है जब हर रिश्ते की अपनी एक हद और इज्जत होती है। देखें, माँ का मकाम सर आंखों पर, बहनों का प्यार भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीवी का भी अपना एक मखसूस दर्जा है। जब एक मर्द अपनी बीवी बीवी को अपने फैसलों में शामिल नहीं करता, तो वो सिर्फ एक केयर टेकर बन के रह जाती है, उस घर की मलका नहीं रहती। अक्सर मर्द सोचते हैं कि चलो खैर है, घर के बड़े ही तो फैसला कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस घर की चार दीवारी में सबसे ज्यादा वक्त उस औरत ने गुजारना है। उसका दिल दुखने से घर की बरकत चली जाती है। बीवी को इजाजत नहीं, बल्कि उसको उसका हक चाहिए होता है, ताकि वो अपने घर के मामलात में अपनी राय दे सके। ये घुटन सिर्फ औरत की खामोशी तक ही नहीं रहती, ये औरत की शख्सियत को खत्म कर देती है। वो चिड़चिड़ापन, वो हर वक्त की थकावट, वो उदासी, ये सब उसी घुटन का नतीजा है। जब उससे ये हक छीन लिया जाए कि उसे किचन में क्या पकाना है या अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना है, तो वो खुद को उस घर में अजनबी समझने लगती है। एक मर्द को हमेशा अपनी बीवी की ढाल बने रहना चाहिए, बाहर की दुनिया से भी और घर के अंदर के बेजा दबाव के आगे भी। वो अपनी बीवी को ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे फैसले मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हमें अपने घर का माहौल बदलना होगा। बात सिर्फ एक सूट खरीदने या सालन बनाने की नहीं है, बात है एहसास की। अगर आप एक बीवी हैं, तो सब्र के साथ साथ पुरसुकून तरीके से बात करना सीखें। और अगर आप एक मर्द हैं, तो आज ही सोचें कि क्या आपकी बीवी अपने घर में खुश है या सिर्फ गुजारा कर रही है। रिश्ते दबाव से नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्पेस देने से फलते फूलते हैं। याद रखें, एक औरत अपना घर, अपना बचपन, अपने वालिदैन, अपने सारे रिश्ते छोड़कर आपके घर सिर्फ इस एक उम्मीद से आती है कि वहां उसकी अपनी एक पहचान होगी। सिर्फ एक काम करने वाली नहीं, बल्कि वो उस घर की मलका बनेगी। जब आप उसे छोटे छोटे फैसलों में आजादी देते हैं, तो दरअसल आप उसको ये एहसास दिलाते हैं कि ये घर वाकई उसका भी है। मोहब्बत सिर्फ फूल देने या घुमाने ले जाने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने का नाम है। बस अल्लाह ताला हम सबके घरों को सुकून का गहवारा बनाए और हमें एक दूसरे के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई सुबह और एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।